जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है कि हमल के दौरान किस तरह से वक्फ़ा किया जाए। पहले हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर हमने जल्द प्रेगनेंसी होने की बात की है। इसके अलावा हमने जो है वो बात की है कि किस तरह से आप प्रेगनेंसी को सिक्योर कर सकते हैं कि आपका मिसकैरेज ना हो। इसके अलावा मुख्तलिफ टॉपिक पर बात की है। तो आज हमने सोचा कि ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या मेथड सेफ़ हैं जिनसे आप यूज़ करके आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रेगनेंसी को होने से रोक सकते हैं। तो प्रेगनेंसी को रोकने के बेसिकली अगर हम मोटे मोटे देखें तो दो तरीके हैं। एक वो जो कि रिवर्सिबल हैं, एक वो जो कि रिवर्स नहीं हो सकते। पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल, यानी ये वो हैं कि जब आप इनको इस्तेमाल करना छोड़ेंगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आते हैं बैरियर मेथड, जैसे कि कॉन्डम्स हो गए, इसी तरह से सर्वाइकल कैप आ जाता है, विजाइनल डायफ्राम आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि ये स्पर्म्स को क्या होता है कि यूट्रस के अंदर दाखिल होने से रोकती हैं, जिससे क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। अब इनका फ़ायदा ये तो है कि इसके अंदर कोई दवाई या कुछ नहीं है, लेकिन इसका ये है कि इसकी फेलियर के चांस पहुँच जाते हैं। तकरीबन 20% चांस होता है कि अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। तो हम आपको सलाह ये देते हैं कि आप अपने फर्टिलिटी के दिनों में आपस में रिलेशनशिप बिल्कुल ना बनाएं। बाकी दिनों में जब भी बनाएं तो ये मेथड आप यूज़ करें ताकि आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसी तरह से हार्मोनल मेथड होते हैं। हार्मोनल मेथड मुख्तलिफ़ शक्लों में आते हैं। एक होता है पिल, गोली, वक्फे की गोलियां, अक्सर आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि आपने डेली बेसिस पे एक टाइम में एक फ़िक्स टाइम कर लेना है जिसमें कि आपने मेडिसिन लेनी है। उसमें आपने मेडिसिन का बार बार टाइम चेंज नहीं करना, मेडिसिन को लेना भूलना नहीं है। अगर आप भूलेंगे तो फिर आपका जो अंडा बनने का प्रोसेस है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो लिहाजा अगर आप ये चूज़ करते हैं कि आप टैबलेट यूज़ करें तो आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे एक टाइम फ़िक्स कर लेना है और उसी टाइम पे जो है वो आपने अपनी दवाई खानी है। और अगर कभी आप कोई एक मेडिसिन मिक्स हो जाती है तो अगले दिन आपने 2 मेडिसिन खा लेनी है, 2 गोलियां खा लेनी है। और अगर 2 मेडिसिन मिस हो जाती है, 2 गोलियां मिस हो जाती हैं तो फिर आपने 3 गोलियां नहीं खानी और आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है जिसने आपको ये शुरू किया था। इसी तरह से जो हार्मोन मेथड है उसके अंदर एक और मेथड आता है, उसमें एक पैच मिलता है जो कि हफ्ते के हफ्ते आप अपने बाजू पे लगा सकते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि हार्मोन एक हफ़्ते की दवाई होती है। जैसे ही आप मेंसेस से नहा के फ़ारिग होती हैं आप वो हार्मोन का पैच लेंगी, लगा लेंगी। वो 3 हफ्ते आप यूज़ करेंगी। मेंसेस के दौरान वाला हफ़्ता आप इस्तेमाल नहीं करेंगी। उसमें ये होता है कि आपको रोज़ की रोज़ टैबलेट नहीं खानी पड़ती, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपको पैच एक दफ़ा मेडिकल स्टोर से मिल गया, अगली दफ़ा नहीं मिला तो फिर आपका जो प्रेगनेंसी का चांस जो है वो हो सकता है। इसी तरह से एक 3 महीने के वक्फे का तरीका होता है। उसमें ये होता है कि 3-3 महीने के बाद आप एक इंजेक्शन होता है जो कि आप लगवा लेते हैं। उससे भी 3 महीने की प्रोटेक्शन आपकी हो जाती है। ये सारी दवाइयाँ हार्मोन है, इनके साथ आपके जो स्पॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, माहवारी के दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो है वो ये इफ़ेक्टिव होते हैं, हमल होते हैं। इसी तरह से एक और तरीकाकार होता है जिसमें हम आपकी यूट्रस के अंदर जो है वो कोई डिवाइस रख देते हैं। 2 तरह की डिवाइस होती है, एक हार्मोनल डिवाइस होती है जिसको मायरीना कहते हैं और एक होती है कॉपर्टी। ये दोनों आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो बड़े ही स्टरलाइज तरीके से आपके अंदर रख देते हैं और जब कभी आप प्रेगनेंसी करना चाहें उसको आप निकलवा लें और उसके ठीक 2-3 महीने के बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसमें जो है वो एक थ्रेड होता है जो कि आपको जो है वो आपको 3 महीने के बाद एक दफ़ा अपने डॉक्टर को जाके चेकअप कराना होता है। उसके बाद जब आपने हमल करना हो तो आप इसको निकलवा दें। इसी तरह से एक नई चीज़ आजकल आई है जेटेल या इम्प्लानॉन के नाम से। उसमें क्या होता है कि माचिस की तीली के बराबर एक कैप्सूल होता है जो कि आपकी बाजू की स्किन के नीचे रख दिया जाता है और वो 3 साल तक आपको हमल रोक सकता है। अगर 3 साल के दरमियान में आप कभी भी प्रेग्नेंट होना चाहें तो आप उसको निकलवा सकते हैं और उसके ठीक 1 to 2 मंथ के बाद आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि परमानेंट हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़ीमेल की ट्यूबें लाइगेट करना। ये मेथड हम उनको प्रेफर करते हैं जो थोड़े कम एजुकेटेड होते हैं या जिनको फैमिली प्लानिंग की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। उनको हम ये जो मेथड होते हैं वो ये यूज़ करवाते हैं ताकि जो है वो उनको
जो उनके लिए ये इफ़ेक्टिव होते हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कोई हेल्थ इश्यूज़ हों बहुत ज़्यादा और प्रेगनेंसी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि हम उनको फ़ीमेल की छोटी सी सर्जरी करके या लेप्रोस्कोप के ज़रिए से उसकी ट्यूब्स को बंद कर देते हैं। लेकिन इसका एक ये चीज़ होती है कि ये रिवर्सिबल नहीं होता। अगर दोबारा ऑपरेशन करके इसको खोलें भी तो बहुत कम चांस होता है कि आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाएं। तो इसी तरह से जो मेल की नाली जो जरासीम को बाहर की तरफ लेके आ रही होती है, उसको भी जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो बंद काट देते हैं, और उनका भी जो रिवर्सल है वो मुमकिन नहीं होता है। तो चूँकि आजकल इतने ज़्यादा ऐसे मेथड्स आ गए हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, और उनका जो है वो उसके लिए आपको कोई सर्जरी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आजकल उनका ट्रेंड ज़्यादा है, ये मेथड बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक मेथड है जिसमें कि फैमिली प्लानिंग हो सकती है। तो इसके अलावा आपकी किसी भी ख़ास मेथड इसके किसी के बारे में कोई आपकी क्वेरी है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, या इस मामले में मज़ीद आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मेरी टीम IT की टीम आपको प्रॉपर इसका रिस्पॉन्ड देगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई रिप्लाई में डिले हो जाता है तो वो हमारी ज़ाहिर है कि बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, लेकिन मेरी टीम मेरे साथ प्रॉपर कोलैबोरेट कर रही होती है, और हम उन चीज़ों को जो है वो अपनी पाइपलाइन में रखते हैं ताकि आपको इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो पूरा होता रहे। एंड पे मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट करनी थी कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम एविडेंस बेस्ड नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए, जब तक कि मैं बनाती हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और SOPs को फॉलो करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।